ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता तृतीय खंड से अध्याय 13। सूतवाच तारक रेरिता श्रुत्वा वृथ मधुत्तम मुत्स्मतं नारदः सुप्रसन्नो प्रतीतो विधिं नारदुवाच देवदेव प्रजानां शिवज्ञाननिधे मया श्रुतम् कार्तिकसद्वृत्तं मृताधीपं चोत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशामृतं तज्जन्माचरितं दिव्यसर्वमङ्गलमङ्गलं सूत उवाच इत्याकर्णवच तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमानसो ब्रह्मपृच्छ्वाच शिवं स्मरन्नं ब्रह्म उवाच कल्पभेद्रादृशयस्य जानकी प्रोक्ता विधे परा शनिवृष्टं शनिविच्छं प्रशंसति गाजमननाम् इदानीं श्वेतकल्पोत्थं गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नं शिरतस्य शिवेन च कृपालिना सन्देहो नाथ कर्तव्यशङ्करस्तुतिमृतो सा हि सर्वाधिप शम्भुनिर्गुणं सर्गुणो मे पाहि तैललीलमखिलं वृक्षं सृज्यते पाल्यते तथा विनाश्यते मुनिश्रेष्ठं प्रस्तुतं शृण्षादरात् उदाधिते शिवे चात्र कैलाशं च गते स्थिते किर्यातिशे कालेन जातो गणपते भर्वम् एकस्मिन् भने धृत् काले च जया च विजया सखी पर्वतया च मिलित्वा वे विचारे तत्परा भवतः रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवा यज्ञानपरायणाः ते सर्वे प्रस्मदिष्यानन्दिभिर्भणेसरा प्रथमा तस्य हस्तधाते अस्मदीनं च कचं द्वारि तस्तनीते सर्वे शङ्करराज्यपरायणा ते सर्वे सम्प्रदयाना तथापि न मिलनेन मन एष्वस्य समाधिर्च हि रचनैः स्वत्वं नधे ब्रह्म उवाच इति युक्ता पार्वती देवी सखीभयं सुन्दरं वाच हितं मेने तदा धर्मं कृत सम्पायाध्वस्तीयति तात कदा मिच्छं ज्वलयां पार्वत्यां च सदाशिव नन्दिनं परिभक्तस्य हजगाजां गृहान्तरम् अन्यत् शङ्करं दृष्टा समये जगदम्बिका उत तस्थ्य मध्यस्थी सा वे लज्जिता सुन्दरिता तस्मिन् वस्त्रे देवी कौन के नृति सुयता तदीनादं कृवचं हितं मने मेने सुखवाहम् एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शिवा वंची वचिनत्यमनसा चेति परमाया परमेश्वरी मदयानी सेवकः किञ्चित् भूभद्रे कृत्रिमः मदज्ञानं न परं नादेरं ग्रीवं शङ्खं चलेविदं वचिष्यते च स देवी वपुषो महासम्भवं पुरुषमुनिसोतातु सवलक्षणं सुहितं सर्वावायनं निर्दोषं सर्वाभयं सुन्दरं विशालं सर्वशोभयं महाप्रबलप्रकारं वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा च विविधानि नालालङ्कारं चेव ब्रह्मशिव नमोस्तुतां मृत्कुस्त्रवं मदीयोऽसि नायायां कृच्छिदस्ति ते एवमुक्तः च पुरुषो नमस्कृत्य शिवं जगो गणेश उवाच कीकार्या विदते तेषां करवाणि तपोदितम् इत्युक्ता च तदा तेन पृथ्वाचं सुता शिव उवाच हिताश्रणं मधुरकेयं द्वारपालो भवान् मे मृत्सुतं मदीदयो यानि नायाथा कदिष्यते ते विना माद्याघं सत्पुत्रं नेवाया यदा गृहान्तरं कोऽपि कापि हठात् सत्यमेतन्नमद्यतीदितं ब्रह्म उवाच इति युक्ता च तदो तस्मै यष्टिचति दृष्टा मुने तदेव रूपालोक्यं सुन्दरं हर्षमगता मुख वा मुखमाचुम्बेयं सुकृत्वा लीला त्वं कृपां सुतं स्वदारि स्थापयामि यष्टिपाणिगणेधिपाम् अथ देवी सुतसुतात् गृहदादिस्त्रीणो गणाः यष्टिपाणिमहन्महद्वीरः पार्वतीहितकाम्यः स्वदरापि स्थाम्यापि त्वं गणेशं स्वसुतं शिव
स्वं च मजस्ति सा वे स्थाति तासि सति युक्तम् इवस्तिक्वैरं काले तु शिवो द्वारि समागतः कोतकी मुनिशार्दूल नानाविशारद उवाच स शिवेशं तं विज्ञं गणाधिप मृत्युराज्ञां विना देव गमयन्तः च त्वं धुना मर्जनात् स्थिता माता यसि ततो वज्रा धुना इति युक्ता यष्टिकं तस्य रोजनाया तदा गृहीतं त्वं दृष्टा तव शिवात्रायं के निषेधापि मूढसि मम न ज्ञानासन्धे शिवो हितमयाथः तडितस्तेन रचिता हि गणेशानहीश्वरः प्रत्युवाच तत् त्वं पुत्रं बलु बहुशीलं कोपितः शिव उवाच मूर्खो वस्वे त्वं न जनासि शिवोऽहं गिरिजापति स्वं गृहं यामि ते बलनिषेधसि कथं हि मां ब्रह्म उवाच इति युक्ता प्रविशान्तं ते महेशानां गणनायकं क्रोधं कृत्वा तत्त्वो विप्र गणे दण्डे नानातण्डपुत्र्यान् तात शिवस्य संक्रुधो गणनाज्ञावक्तृज्ञानवो वाक्यं वर्तते किं च क्रियते पश्यान्तं गणा इति युक्ता तु शिवस्तत्र स्थितं क्रुधो गृहादहि भावाचरा चरत् स्वामी बहुत सी ललिकः ओम नमः शिवाय। सूजी ने कहा तारका सुन के पुत्र का आश्चर्यजनक चित्र सुनकर नारद से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी ने कहा देव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना। अब मैं सब मंगलों से भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कल्प वेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट जाता है और वह हाथी का सिर जोड़ा जाता है। उस समय शैल कल्प में की हुई गणेश जी की जो कथा की जाती है जहाँ कृपालु शिव जी ने उनका सर काटा था। हे मुनि सृष्टिकर्ता शिव जी के संबंध में संदेह नहीं रखना चाहिए। यह शिव सर्वगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी है। हे मुनि और उसी की लीला से संपूर्ण जगत संसार की सृष्टि पालन और विनाश होता है। शेष आदर से सुनो। शिव जी के विवाह होने तथा कैलाश जाने इसके जब कितने समय बाद गणेश जी का जन्म हुआ। इस प्रकार जया और विजया नाम की पार्वती की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिव जी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते थे। वह सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं। असंख्य प्रथम गण उनका परंतु उनका कोई हमारा नहीं है। वह सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वह सब भी हमारे हैं किंतु हमारा उनसे मन नहीं मिलता है। पुण्यवती उनमें से एक सेवक तुम्हारे शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा सखियों द्वारा कहे जाने पर उन विष्णु को पार्वती से हित समझा और वैसा ही करने के लिए वे प्रबल प्रयत्न करने लगे। उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी। नंदी को डांट कर सदाशिव उसके भीतर आ गए। जगदम्बिका ने उस समय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित हो गई और वहाँ खड़ी उठ हुई। उसमें अत्यंत कौतुक से युक्त और अपनी सखी की उस बात को सुनकर उसे सुखद समझा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर परम माया परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा यदि कोई मेरा भी सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्यता कुशल हो और मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा सा भी इधर उधर ना करे। ऐसा विचार कर देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित शरीर में सभी अवयवों से सुंदर बड़े आकार थे। इस प्रकार से शोभा संपन्न महाबली तथा पराक्रमी था। उसने अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यह मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम करके उनकी स्तुति करी। गणेश जी ने कहा आज आपका यहाँ क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूँ। ऐसा कहकर वह उसने शिव जी के अपने पुत्र से कहा। हे पार्वती जी ने कहा हे पुत्र मेरी इस बात को सुनो। आज तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। हे पुत्र मेरी आज्ञा से बिना कोई भी कहीं भी हट से भी मेरे घर के भीतर में प्रवेश ना करे। ये मैं तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा हे मुने। इतना कहकर उसने एक मजबूत लाठी दे दी और एक सुंदर रूप के उस बाल को प्रसन्न हो गई। उसका मुख चुमकर प्रसन्न से उसने आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित हुए देवी पुत्र गणेश महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए था
अपने पुत्र गणेश के दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। उस समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिव जी दरवाजे पर आए। गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना ही कह दिया, हे देव माता की आज्ञा के बिना भीतर मत जाइए। मेरी माता भीतर स्नान कर रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय जाओ। इतना कहकर उसने रोकने के लिए उन पर लाठी उठा दी। उस समय उसे देखा शिव जी ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? हे दुर्बुद्धि, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सचमुच वैश्य हूँ। उस गणेश ने उस लाठी से शिव जी को मारा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस बालक से कहा। शिव जी ने कहा, तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते, मैं गिरजापति शिव हूँ। हे बालक, अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। यह यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करके शिव जी ने विप्र विप्र अपने फिर डंडे को उठाया। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, ये कौन है? ये क्या करता है? हे गणों, तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर होने वाले की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी विकृत होकर घर के बाहर बैठ गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। त्रुटियों के लिए माफी संगत जी। जय गुरु जी।